मॉर्निंग झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। और अभी सुबह में मैं इधर रोटी बना ली हूँ, इतना सा देखिए बनाई हूँ। और ये मेरा छोटू सा रोटी लास्ट रोटी है, अयान के लिए बना रही हूँ। और सब्जी वगैरह नहीं बना रहे हैं क्योंकि शाम के समय का हम लोग का सब्जी बचा हुआ है। इधर मीट बनाए थे ना शाम में, तो फिर वही बचा हुआ है। तो अभी अयान को सॉस के साथ टिफिन दे के भेज देंगे और नहीं बनाएंगे अभी सब्जी। वही सब्जी हमारा हो जाएगा तो फिर खाना बनाएंगे। रोटी बना रहे हैं, हो जाएगा। उसके बाद में आज बहुत सारा काम है दोस्तों। देखते हैं धूप करता है कि नहीं करता है। गेहूं वगैरह धोना है हम लोगों को। अयान बाहर में ब्रश कर रहा है, एमी यहाँ पे खेल रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी अयान को मैं खाना खिलाती हूँ। उसके बाद में उधर अयान आ रहे हैं, उधर जाके दिखा दो बाबू को भी ब्रश कर रहा है, बोल दो इधर अयान ब्रश कर रहा है, बोलो। और गए सभी अयान के पापा खा लिए हैं, मैं तो ब्रश भी नहीं की हूँ। और यहाँ पे देखिए बोरी में गेहूँ है, तो इस गेहूँ का भी धो देंगे और फोल्डिंग निकालेंगे, फोल्डिंग में सुखाएंगे। बाल्टी ले जा रहे हैं, कुआं जाएंगे धोने के लिए। तो बाद में अभी मैं काम खत्म करूंगी तब ब्रश करूंगी। भूख लग रहा है लेकिन अभी ब्रश करके खाने में टाइम लग जाएगा। और आज ना ढंग से धूप भी नहीं है दोस्तों। ऐसे दिन अच्छा से धूप करता है, आज अयान के पापा घर में है तो धूप भी नहीं कर रहा है ढंग से, लेकिन धो देते हैं 2 दिन में सूखेगा। क्या करेंगे, आज अकेली मैं शक्ति नहीं हूँ ना, एमी के साथ में एमी भी रहती नहीं है। तो फिर तो चलिए अभी कुआं चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुआं के साइड में आ गए हैं ना, ये गेहूं धोने के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो एमी उसी को पत्ती खिला रही है, बहुत खेलती है उसके साथ में ये। तो फिर उसके साथ में इसको छोड़ देंगे अभी और हम लोग गेहूं धोएंगे। इसको पत्ती तोड़ तोड़ के ना ये खिला रही है। तो फिर वो भी खाने के लिए उसके पास आता है, तो भी एक एक बार ना ये डर जाती है और भागने लगती है। तो यहाँ पे बहुत सारा बकरी बच्चा है इनके घर में। तो फिर एमी उधर खेल रही है और हम लोग इधर गेहूं धोने के लिए आ गए हैं कुआं के साइड में। एमी के पापा ना पानी भर रहे हैं इधर कुआं से। और देखिए कितना नीचे पानी है हम लोग का कुआं में, इतना नीचे पानी है और ऐसे भरना पड़ता है ऐसे खींच खींच के। तो फिर अयान के पापा हैं तो फिर ये मदद करते हैं, इसीलिए नहीं तो अकेले रहती ना मैं। तो फिर अपने से पानी भरना, सारा काम करना, छोटी बच्ची के साथ बहुत दिक्कत होता है। लेकिन एमी के पापा हैं, अयान के पापा साथ में हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है मुझे, मतलब मदद कर देते हैं मेरा। तो फिर पानी खींच रहे हैं, अभी मैं फटाफट से इसको धो दूँगी दोस्तों। उसके बाद में इसको सुखाएंगे क्योंकि हम लोग के पास ना ऐसे नीचे में सुखाना पड़ेगा क्योंकि जगह वैसे नहीं है। तो फिर और धूप भी बहुत कम होता है, दिन भर धूप नहीं होता है, तुरंत छाया पड़ जाता है। तो फिर जल्दी एकदम सुबह में ही धो रहे हैं। अभी अयान को स्कूल छोड़ के आ गए हैं उनके पापा। और फिर अभी देखिए बच्चे लोग जा ही रहे हैं ना स्कूल, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8:30 या 9 के लगभग हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि जल्दी से धो देते हैं तो फिर जल्दी धूप से लगेगा तो फिर जल्दी सूखेगा। लेकिन एक दिन में तो नहीं सूखेगा, मैं जान रही हूँ इसको, क्योंकि छाया बहुत जल्दी हो जाता है ना। 2-3 बजे तक छाया हो जाता है, 2 बजे तक, शाम तक 4 बजे तक अगर धूप हो रहता ना तो फिर ठीक रहता। लेकिन उतना तक धूप ही चला जाता है, मतलब पेड़ सब है ना बहुत ज़्यादा, तो छाया हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं बाल्टी में करके धो ली हूँ। टब में पूरा पानी भरा हुआ है तो टब हम लोग नहीं लाए और बाल्टी में ही ये कर करके मैं धो दे रही हूँ। पहले मैं नहीं फटकी, भूल गई मैं, पहले सूप से पटक दिए रहते ना तो सारा गंदा एक ही बार निकल गया रहता। तो अभी धोने में मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा गंदा नहीं निकलता, धोने से जल्दी मतलब हो जाता धोने के लिए। तो यहाँ मैं पानी भर रही हूँ। देखिए इस तरह से एक मेहनत करना पड़ता है ना कुआं में। अभी गर्मी में तो और भी नीचे पानी हो जाएगा। तो एक तो बाल्टी में थोड़ा ज़्यादा ये गेहूं हो जा रहा था, तो फिर दोनों बाल्टी में मैं करके यहाँ पे धो दूँगी।
और यहाँ पे देखिए हम लोग ना धो के लेके आ गए हैं। हम लोग के इधर जिधर रहते हैं ना उसके पीछे साइड में यहाँ पे फोल्डिंग एक हम लोग का था। पहले हम लोग फोल्डिंग में सोते थे ना, बाद में पलंग को लेके आए गाँव से, तो फिर वही वाला फोल्डिंग हम लोग का रखा हुआ है। तो वही फोल्डिंग अयान के पापा निकाल दिए हैं और इसी में अभी हम लोग सुखा रहे हैं, क्योंकि ना ज़मीन में नीचे वैसे चटाई बिछा के जगह भी नहीं है और चटाई भी तो उसके लिए ना चाहिए, तो फिर वैसे हम लोग के पास से सुखाने के लिए ये नहीं है, तो फिर फोल्डिंग में ही सुखा दे रहे हैं। इसमें थोड़ा-सा मोटा हो रहा है, लेकिन किसी तरह से 2-3 दिन सूखेगा मेरा। वैसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आज ही सुखा के आज ही हम लोग इसको पिसवाएँगे। 2 दिन तक सुखाऊँगी मैं इसको धूप में अच्छे से, तो सूख जाएगा ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। आधा को धोए रहती ना मैं तो फिर ठीक हुए रहता, 5 केजी धोने से ठीक होता है इसमें सूखने के लिए, लेकिन पूरा 10-11 केजी है इसमें। 11 केजी अयान के पापा लाए थे राशन वाला, डीलर से ही खरीद के लाए थे। तो फिर यहाँ शाम का समय है दोस्तों, देखिए शाम हो गया है और अयान बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मी मेरे को पकौड़ी चाहिए, पकौड़ी चाहिए। तो 10-20 का खरीद के लाती हूँ ना तो इनका होता नहीं है, और 10-20 रुपया का कितना ही रहेगा पकौड़ी ना, तो फिर इनका मन भरता नहीं है। तो मैं सोची कि चलिए आज मैं इनके लिए पकौड़ी बना ही देती हूँ। तो बना रही हूँ मैं बंधा गोभी का पकौड़ी। आज मेरे पास एक बंधा गोभी था और ये बंधा गोभी मैं मार्केट से लाई थी 5 रुपया में, ये 5 रुपया पीस करके दे रहा था, तो फिर लाई थी 5 रुपया में। तो फिर यही वाला मैं काट दे रही हूँ और बंधा गोभी का आज पकौड़ी बना दूंगी। और बेसन मैं खरीदी नहीं हूँ, कोई खरीद के दिया हुआ था ना बेसन, क्योंकि वैसे मैं मतलब फिजूल खर्चा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भी ये सब खरीद के खाने लायक ना हम लोग का ये स्थिति नहीं है। तो फिर मैं नहीं खरीदी हूँ, कोई खरीद के दिए थे 1 पैकेट, तो वही वाला मेरा था बेसन। तो फिर मैं सोची कि बहुत दिन से बोल रहा है पकौड़ी पकौड़ी, तो फिर मैं आज ही बना देती हूँ, क्योंकि आज अयान के पापा भी घर में है ना। और ऐसे ही दिन तो सुबह में अयान के पापा जाते हैं तो एक ही बार शाम हो जाता है, शाम में आते हैं तो फिर नहीं बनाती हूँ मैं। तो आज अयान के पापा घर में हैं, आज फ्राइडे है, उनका छुट्टी है, वो लोग मुसलमान हैं शायद, उनके मालिक लोग तो आज छुट्टी करते हैं, तो फिर इसीलिए छुट्टी है। तो आज मैं बना दे रही हूँ पकोड़ा, पत्ता गोभी का बना रही हूँ। तो इसमें मैं बेसन डाल दी हूँ, सान देती हूँ, और आज थोड़ा-सा एमी का तबीयत ना ठीक है, तो फिर ये खा रही है यहाँ पे बिस्किट। ये बिस्किट ना ये अपने से निकाल ली है, मशीन के ऊपर रखा हुआ था ना, तो ये अपने से निकाली, तो फिर मैं इसको गर्म पानी कटोरी में दे दी हूँ, तो फिर गर्म पानी में ये डुबो-डुबो के खा रही है। ऐसे सूखा तो नहीं खाती है, पानी में ही डुबा-डुबा के खाती है। तो शायद इसको आज थोड़ा-सा तबीयत ठीक लग रहा है। इसका ना लैट्रिन भी थोड़ा कम हो गया है, इसका पेट मैं सेक देती हूँ डेली। तो आज भी शाम में मैं अभी पकौड़ी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद आग जलाऊँगी, फिर और थोड़ा-सा इसको सेक दूँगी, क्योंकि इसको ठंडा ही लगा था ना, ठंड के कारण ही ये मतलब इसको ऐसे हो रहा था। तो फिर कम हो गया है, उल्टी तो बंद ही हो गया है, बस लैट्रिन हल्का-सा हो रहा है, लेकिन ऐसे ही डेली सेक रही हूँ तो थोड़ा-सा वो भी कम हो गया है। लग रहा है मुझे कि ऐसे ही छूट जाएगा बिना मतलब दवाई तो ये पी ही नहीं रही है दोस्तों, ये दवाई एकदम निकाल देती है, तो फिर मुझे तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना है ना। क्योंकि बच्ची है, इसको तो फिर ऐसे देख के तो मैं नहीं रह सकती हूँ कि अपने से छूट जाएगा, इसीलिए मैं इसको मुझे कैसे याद आया, मेरी माँ बताई थी, तो फिर इसीलिए मैं इसको सेक देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा टाइट है, तो फिर और थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अच्छे से मिला दूँगी। सोडा वग़ैरह मैं नहीं डालूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है सोडा वग़ैरह डालने से, तो नहीं डालूँगी। इसको ऐसे सान के ना कुछ देर मैं छोड़ दूँगी मिला के, तो फिर ये अपने से फूलेगा ही अच्छे से। और ये बंधा गोभी का मुझे पकौड़ी ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन कोई बना के एक बार खिलाया था तो मैं खाई थी बंधा गोभी का पकौड़ी, बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं कुछ देर ढक दी थी, उसके बाद यहाँ बना रही हूँ। और ना मैं पहले पकौड़ी बनाने भी नहीं जानती थी, एक कोई बनाता है उसको देख-देख के ही मैं सीखी हूँ, तो फिर अभी थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा बन रहा है बंधा गोभी का पकौड़ी, और बहुत ही अच्छा लगा था ना, खाए तो हम लोग। तो फिर यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, अयान की दीदी है ना, उनको आज मैं ज़्यादा ही देखिए इतना ज़्यादा मैं ये की हूँ। तो फिर सबों को मैं बाँटूँगी बोल के ही इतना सारा बनाई हूँ ना, अयान की दीदी के लिए भी देना है, माँ के लिए भी देना है, तो फिर इसीलिए ज़्यादा ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बहुत सुंदर-सुंदर क्रिस्पी-क्रिस्पी बन रहा है बंधा गोभी का पकौड़ी।
बहुत ही मज़ा आया था दोस्तों खाने में। वो मतलब बहुत ज़्यादा कि दिन के बाद में किसी कुछ भी चीज़ खाने को मिलता है ना, तो वो टेस्ट ही लगता है, अच्छा ही लगता है। तो फिर बहुत दिन के बाद हम लोग बना रहे हैं ना। एक दिन मैं मार्केट से ला दी थी इसके लिए 20 रुपए का पकौड़ी, तो फिर अयान खाया था तो उसका मन नहीं भरा था। फिर एक दिन सुबह में बोल रहा था बना दो, तो मैं बोली कि नहीं बेटा, बाबा का जब छुट्टी रहेगा तब बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरा एक बार निकाल रही हूँ ना, तो इसको अयान के लिए दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे देखते हैं ना तो उनको मतलब कोई भी रहे, बच्चे हैं तो फिर खाने का चीज़ देख रहे हैं तो उनको खाने का मन करेगा। तो अयान को मैं अभी दे देती हूँ। अयान इधर लेके बैठ गया है, टीवी देख देख के खा रहा है। ये पढ़ाई कर लिया है, आज होमवर्क वगैरह कर लिया है, तो फिर अभी ये खा ले रहा है पकौड़ी। लेकिन ना इसके बनाने पर ही मैं बनाई थी, मतलब इसके बोलने पर ही मैं बनाई थी पकौड़ा आज, लेकिन पता नहीं इसको पसंद नहीं आया। बंधा गोभी का है इसीलिए शायद, या फिर क्या। यहाँ देखिए पूरा मेरा बन के ख़त्म हो गया है पकौड़ी। और अयान के पापा यहाँ पे धनिया और टमाटर का चटनी भी पीस लिए हैं। तो फिर यहाँ पे अभी हम लोग खाने के लिए आ गए हैं दोस्तों। देखिए अयान नहीं खा रहा है, उसी के नाम से मैं बनाई, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहा है, शायद बंधा गोभी का है इसीलिए। मैं और एक दिन बना दूंगी इसके लिए प्याज केवल डाल के, तो वो खाएगा। वो खा नहीं रहा है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके लिए बनाई और वो ही नहीं खा रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं। और अयान सुबह का एक आटा रोटी बचा हुआ था उसका पराठा, तो फिर वो वही उसके लिए दे दी हूँ चाय के साथ। और आजकल ये ढंग से खा नहीं रहा है, उसको वो बोलता है ना कि पेट में अच्छा नहीं लगता है बोल के। तो मुझे लग रहा है कि इसको एक बार दिखाना होगा डॉक्टर को, उसके पेट में क्या हो गया है। तो फिर एक बार दिखा लूँगी, तब मन में संतुष्टि भी आ जाएगा मुझे ना कि क्यों ऐसे हो रहा है, बच्चा ढंग से आजकल खा नहीं रहा है, इसका तबीयत तो ठीक है या फिर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ हम लोग पकौड़े खा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं का था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और अभी ना हम लोग यही खा के आज सो जाएंगे। आज हम लोग का डिनर ना यही हो गया है, मतलब आज कुछ और नहीं बना रहे हैं। ये शाम का हो गया है और अभी शाम के खाने का टाइम हो गया है ना, तो इसी से तो अभी हम लोग का पेट भर जाएगा। सबों को मैं दे दी हूँ, माँ को, अयान की दीदी को, तो फिर इतना सारा हम लोग का बचा है तो यही हम लोग खा लेंगे और पेट में हम लोग का भर जाएगा इसी से। तो आज नहीं बनाएंगे।